Assalamualaikum. I'm here with a new topic which is class Bivalvia belong to phylum Mollusks. In this video lecture, we will discuss the unique feature, characteristics, properties, different external features of the class Bivalvia, and also discuss its species, its different species and their unique features. I hope so it will be beneficial for you. Then let's start our new topic. Phylum Mollusks, and its main class is class Bivalvia. क्लास बाइवेल्विया मसल्स, क्लैम्स, ऑयस्टर्स, स्कैलप्स इनकी क्लास है ये, ठीक है। मसल्स, क्लैम्स, ऑयस्टर्स, स्कैलप्स ये सब क्लास बाइवेल्विया की स्पीशी हैं, ये इसी के अंदर आते हैं। लेट्स इसकी कुछ करैक्टर देख लेते हैं, मेन करैक्टर जो कि कॉमन है। फर्स्टली साइज़ जो इनका होता है 2 मिलीमीटर 2 से 1.35 मीटर तक ये जाता है, ठीक है। और जो सबसे हैवी जो है, सबसे ज़्यादा जिसका जो साइज़ में ज़्यादा है, वेट में भी ज़्यादा है, उनकी एक स्पीशी का नाम है ट्राइडेक्ना गीगस। ट्राइडेक्ना गीगस जो होता है ये गिगांट क्लैम है, जिसका वेट जो है वो 440 पाउंड से भी अबव है, ठीक है। ऑलमोस्ट 440 है और इससे अबव भी है, ठीक है। फर्स्टली क्या है, बाइवेल्व शेल जो है वो कंटेन करते हैं। बाइवेल्विया इनको क्यों बोला जाता है, बाइवेल्विया इस वजह से बोला जाता है बिकॉज दे कंटेन 2 शेल, ठीक है। बाई होता है 2, वेल शेल प्लेट, ठीक है। 2 शेल जो इन्होंने कंटेन किए होते हैं, इसकी वजह से इनको बाइवेल्विया बोला जाता है। और उनके पास बाइवेल्व ही शेल होता है, यानी कि 2 शेल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं बाइवेल्व शेल। एंड बाइलेटरल सिमेट्री, इनकी जो बॉडी की सिमेट्री अरेंजमेंट होती है, इनकी बॉडी की होती है बाइलेटरल। अगर इनकी बॉडी को जो मिड में से कट किया जाए तो इक्वल हाफ में ही डिवाइड हो जाएगी। आगे बॉडी होती है वो कंप्रेस्ड होती है लेटरली, ठीक है। लेटरल वाली साइड पे क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, फ्लैट होती है। आगे रूडिमेंट्री हेड, इनके पास होता है एरो लाइक, रूडिमेंट्री हेड कहते हैं एरो लाइक हेड, ठीक है। इनके जो शेल से बाहर निकलता है और वो एक एरो की शेप देता है, इस वजह से इसको बोलते हैं रूडिमेंट्री हेड। नो आइज़, इनके पास जो आइज़ हैं वो नहीं होती। नो टेंटिकल्स, टेंटिकल्स भी नहीं होते। नो रेड्यूला, रेड्यूला भी नहीं होता, ठीक है। रेड्यूला मीन के ऐसा स्ट्रक्चर, लास्ट टाइम हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा में पढ़ा था, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड करता है माउथ से, और ये यूज़ होता है फीडिंग के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए। लेकिन इनके अंदर क्लास बाइवेल्विया के जितने भी स्पीशीज़ होंगे, इनके अंदर रेड्यूला जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। ये थी इनके कॉमन फीचर्स। आगे देख लेते हैं इनके टाइप्स ऑफ बाइवेल्व्स के, कितने टाइप्स हैं बाइवेल्व्स के, किस किस शेप में, किस किस स्पीशी की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। सबसे पहले क्लैम्स, क्लैम्स जो हैं ये टाइप ऑफ बाइवेल्व्स हैं जिनके पास शेल होता है, शेल हैव रिजेस। शेल ऐसा होता है, इनके अंदर जो डिफरेंस आता है वो इनके शेल की शेप में, शेल के अपीयरेंस में, ठीक है, वो डिफरेंस आता है कि इनकी स्पीशी को हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसका शेल ऐसा है तो इसको क्लैम्स में रखा जाएगा, इसका शेल ऐसा है तो इसका ऑयस्टर, ठीक है। इस तरह के इनकी जो स्पीशी का डिफ्रेंशिएशन है अबाउट इट्स शेल की वजह से होता है। देखिए ये क्लैम्स हैं, शेल हैव रिजेस, इसके शेल के ऊपर जो है वो शॉर्ट शॉर्ट रिजेस हैं, लाइंस हैं इसके शेल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मसल्स। ये मसल्स टाइप ऑफ बाइवेल्विया है, ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल इज़ लॉन्गर देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसकी जो डॉर्सल साइड होती है, ठीक है, वो लॉन्गर होती है, ठीक है, ज़्यादा जो कहते हैं विड्थ में जो है वो ज़्यादा होती है देन एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर से क्या होते हैं, ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, बल्कि ये जो इनकी जो साइड होती है, डॉर्सल वाली साइड और वेंट्रल वाली साइड जो होती है वो ज़्यादा क्या होती है, एक्सपैंड की होती है। आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, ये मसल्स में होता है। नेक्स्ट है स्कैलप्स। स्कैलप जो हैं ये टाइप्स ऑफ बाइवेल्विया हैं जिनके पास जो होते हैं विंग लाइक, ठीक है, विंग लाइक शेल होता है इनके पास, ठीक है। हैव विंग्स ऑन द अम्बो, ठीक है। विंग लाइक जो होता है इनका शेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो विंग लाइक होता है। तो इस स्ट्रक्चर को, इसकी अपीयरेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्कैलप जो हैं ये अदर बाइवेल्विया से डिफरेंट हैं।
नेक्स्ट है ऑयस्टर। ऑयस्टर जो है ये टाइप ऑफ वाइल्विया जिनकी बॉडी जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल मीन कि इनकी बॉडी की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ये इनकी बॉडी की बॉडी जो होती है विदाउट अरेंजमेंट होती है, और इस वजह से इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल। आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा। आगे टाइप्स ऑफ बाइवेल्विया है कॉकल्स। कॉकल्स जो है ये टाइप ऑफ जो है ये भी बाइवेल्विया है। इनका जो वेल्व है वो लुक लाइक है, वो हार्ट लुक लाइक देता है, ठीक है। इनका जो वेल्व होता है, इनका जो शेल होता है, ये देखिए हार्ट लाइक जो है वो शेप दे रहा होता है, ठीक है। तो इनको कॉकल्स बोले जाते हैं। इनकी शेल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिजिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेल का जो साइज़ है वो भी वेरी करता है। इनका शेल का जो साइज़ के बाद जो इनका कलर आता है वो भी जो होता है वो वेरी करता है। नेक्स्ट इनके शेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि बाइवेल्विया के अंदर जो शेल होता है वो किस तरह का होता है। द शेल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हिंज लिगामेंट। इसके शेल के बारे में पढ़ रहे थे। इनका जो शेल है, ठीक है, वो उसको वेल्व भी बोला जाता है। शेल इज कॉल्ड एज वेल्व, इस वजह से इनको बाइवेल्व बोला जाता है क्योंकि इनके पास दो शेल होते हैं। शेल कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द शेल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ हिंज लिगामेंट। क्योंकि ये बाइवेल्व हैं, दो शेल होते हैं, दोनों शेल जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं कि एक हिंज लिगामेंट, ठीक है। एक हिंज लिगामेंट एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनको क्या करता है, जोड़ के रखता है, इनके शेल को क्लोज करके रखता है। एडक्टर मसल्स वर्क इन ऑपोजिट टू द हिंज लिगामेंट। और इनके साथ जो होते हैं, इनके शेल के साथ होते हैं अडक्टर मसल। शेल के अंदर होते हैं अडक्टर मसल जो कि इनको वर्क करते हैं, इनको वर्क करवाते हैं ऑपोजिट टू हिंज लिगामेंट। हिंज लिगामेंट इनको क्लोज करने में हेल्प करता है, बल्कि जो अडक्टर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। अपोजिट वर्क करते हैं हिंज लिगामेंट के। हिंज लिगामेंट के ऑपोजिट वर्क करते हैं और क्या करते हैं, इनके शेल को ओपन करने में हेल्प करते हैं। व्हेन द मसल रिलैक्स द शेल विल बी अपार्ट, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये जो हिंज लिगामेंट है वो शेल को क्लोज करने में हेल्प करता है, और डक्टर मसल जो है हिंज लिगामेंट के उल्ट काम करता है, उसके अगेंस्ट जाके काम करता है। तो इसका मतलब है कि जो डक्टर मसल हैं वो क्या करते हैं, इसको ओपन करने में मदद करते हैं। डक्टर मसल जब रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे होते, रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, तब इनका शेल जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अम्बो इज़ द ओल्डेस्ट, एक अम्बो पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर शेल के ऊपर एक अम्बो पार्ट प्रेजेंट होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं वो क्या चीज़ है। इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल विच इज़ प्रोजेक्टिंग अबव द हिंज लिगामेंट। वो क्या होता है, एक ओल्डेस्ट पार्ट है, एक पुराना पार्ट है, ठीक है। पुराने बाइवेल्विया में भी पाया जाता था और अब भी पाया जाता है बाइवेल्विया के शेल के अंदर। ये क्या होता है, हिंज लिगामेंट के साथ जो होता है वो अटैच होता है और ये प्रोजेक्ट होता है, ये बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका पोर्शन कर्व होके बाहर की तरफ निकला होता है। द वेल्व फंक्शन लार्जली फॉर प्रोटेक्शन। और जो वेल्व होता है, वेल्व का फंक्शन मेन क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाना, ठीक है। इनकी बॉडी को जो है डिफरेंट प्रोटेक्शन देना। जब भी इनको बाहर से कोई ख़तरा वगैरह होता है, बाहर से डेंजर वगैरह होता है, तो ये अपनी बॉडी को, अपने माउथ को इसके अंदर जो है अपने हेड को छुपा लेते हैं। जैसे कि गैस्ट्रोपोडा में भी ऐसा होता था। शेल का मेन फंक्शन यही है कि इनकी प्रोटेक्शन करना, इनको डिहाइड्रेशन से बचाना। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके शेल का। शेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो शेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एसोसिएट हैं। फर्स्टली शेल के बाहर एक मेंटल लेयर होती है जो कि शेल को एक्सक्रीट करती है। उसके बाद इसके अंदर मसल्स होते हैं, ये आपको एंटीरियर जो अडक्टर मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये एंटीरियर अडक्टर मसल हैं, और ये फुट रिट्रैक्टर मसल है। ये एंटीरियर फुट रिट्रैक्टर जो कि फुट की तरफ प्रेजेंट होते हैं, फुट को बाहर निकालते हैं, उसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ये गिल्स हैं, गिल भी मेंटल कैविटी के साथ अटैच होते हैं। आगे उसके बाद पोस्टीरियर एंटीरियर वाले रिट्रैक्टर मसल हैं, और ये पोस्टीरियर वाले रिट्रैक्टर और अडक्टर मसल्स हैं। ये था इसका स्ट्रक्चर, जो कि जो मसल्स वगैरह हैं इसके शेल के साथ जो अटैच थे, ये उसका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इनका जो शेल है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है। शेल के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका वेंट्रल साइड है शेल की, ठीक है, बेली वाली साइड, पेट वाली साइड, और इसकी डॉर्सल साइड ऊपर वाली साइड है, ठीक है। ये वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है इसकी, और ये है डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये शेल का जो है इनर साइड है, ठीक है। इनर साइड के ऊपर जो है वो डिफरेंट गिल्स वगैरह, मसल्स वगैरह हैं, लेकिन ये जो है ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया हुआ है। अडक्टर
शेल का, ठीक है। देखिए इसके साथ एडक्टर मसल जो है वो अटैच है। उसके बाद जो है साइनसेस अटैच हैं। ये एंटीरियर पोर्शन है एडक्टर मसल का, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। इसके साथ ये देखिए ये डॉर्सल वाली साइड है, ठीक है, ये डॉर्सल वाली साइड है। और ये जो है इधर हिंज लिगामेंट जो है ये वो अटैच है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो है ये जो पोर्शन है ये हिंज लिगामेंट है, जो कि क्या करवाता है, इसको इनके दोनों वेल्व्स को अटैच करवाता है। ये देखिए ये टीथ भी इसके साथ लैटरल टीथ हैं, ठीक है। ये माउथ वगैरह जो है वो उसको शो करते हैं, ठीक है। ये माउथ वगैरह के स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है। ये इसकी डॉर्सल साइड है। डॉर्सल साइड में देखिए अब वो आपको स्ट्रक्चर कर्व स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि शेल के साथ हिंज लिगामेंट्स के साथ जो है वो अटैच होता है बाहर वाली साइड पे। ये इसके ऊपर डिफरेंट रेडियल रिब्स नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी लाइनिंग नज़र आ रही हैं। ये इसको डॉर्सल वाली साइड है शेल की। नेक्स्ट इनकी बॉडी एंड मेंटल। इनकी मेंटल क्या होती है, मेंटल एक लेयर होती है जो कि इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। फोल्डिंग फॉर्मिंग एक्सक्यूरेंट एंड इनक्यूरेंट ओपनिंग फॉर फीडिंग। ये क्या होती है, मेंटल जो होती है एक फोल्डिंग फॉर्मेशन करती है, एक एक्सक्यूरेंट और इनक्यूरेंट जो होती है ओपनिंग की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम साइफोन भी बोलते हैं। सम हैव लॉन्ग मस्कुलर पार्ट नाउन एज साइफोन फॉर बरिंग इनटू मड। और मेंटल जो है वो फोल्ड करती है और साइफोन की फॉर्मेशन कर देती है। साइफोन जो होते हैं वो दो ओपनिंग होती है इनकी बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये अपनी मस्कुलर पार्ट होता है और ये क्या करते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इसके थ्रू। इक्विप्ड विद सिलिया टू डायरेक्ट वाटर फ्लो ओवर गिल फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन। और ये इनके साइफोन के ऊपर जो होते हैं वो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको क्या करते हैं, वाटर को इनके अंदर ले जाते हैं, जिसके थ्रू ये डिफ्यूजन वगैरह कर लेते हैं और ऑक्सीजन को भी अंदर लेके जाते हैं। गिल्स, आगे गिल्स, इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स क्लैड बाय मेंटल, ठीक है। मेंटल के अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। एक्विड विद सिलिया आल्सो, ठीक है, ये भी सिलिया के साथ क्या होते हैं, कवर होते हैं, ठीक है, और फंक्शन एज अ मेंटल। आ गया फुट, ठीक है। फुट क्या है, अटैच टू विस्कल मैस एंटीरो वेंट्रली एट फ्रंट एंड डाउन साइड। फुट क्या चीज़ है, इनकी प्रॉपर फुट, ठीक है, फुट लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं, फुट प्रॉपर तो नहीं होता, लेकिन कुछ अपेंडिजेस होती हैं, ठीक है, जो कि विस्कल मैसेज के साथ जो होती हैं वो अटैच होती हैं, ठीक है, एट फ्रंट एंड डाउन साइड, ठीक है, फ्रंट साइड पे और डाउन साइड पे। इनके जो वेंट्रल साइड है इस साइड पे जो होते हैं वो छोटे फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। आ गया आइज़, ठीक है। आइज़ इनके अंदर कैसी होती है, पीछे हमने पढ़ा कि नो आइज़, ठीक है, लाइक टेंटिकल, गैस्ट्रोपोडा में टेंटिकल के ऊपर आइज़ होती थी। इस क्लास में भी इनके टेंटिकल्स नहीं है, मतलब कि इनके टेंटिकल्स पे कोई आइज़ नहीं, लेकिन इनकी बॉडी, इनके शेल के ऊपर जो है वो कुछ आइज़ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको ओसिलाई बोला जाता है। स्टीली ब्लू इन कलर, ब्लू कलर की आपको छोटे छोटे डार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये आइज़ हैं। लोकेटेड एट एज ऑफ मेंटल, मेंटल के एज पे ये आइज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। एक्यूट विद कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना। और आइज़ के अंदर कॉर्निया भी होता है, रेटिना भी होता है और लेंस भी होते हैं। मीनू से हम इनको बोल सकते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आइज़ हैं। ऑर्गन्स, ऑर्गन क्या है कि इनके अंदर विस्करल मैसेज जो हम पढ़ते थे ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो क्या है, पोर डेवलप सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, पोर डेवलप है, प्रेजेंट है लेकिन ज़्यादा हाई फॉर्म में या डेवलप फॉर्म में नहीं है। 3 पेयर ऑफ सेपरेटेड गैंग्लिया, और सिर्फ 3 पेयर होते हैं गैंग्लिया के, वो भी सेपरेट पूरी बॉडी में फैले होते हैं। हार्ट, इनके अंदर हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट, इनकी सर्कुलेशन होती है, ब्लड प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनके अंदर हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, और 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के। पम्प ब्लड टू गिल्स एंड मेंटल फॉर ऑक्सीजनेशन, ये पम्प करता है ब्लड को गिल्स के अंदर, जो कि मेंटल के अंदर प्रेजेंट है, फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि जो मेंटल है, मेंटल कैविटी है वो बाहर से क्या लेती है, बाहर से वाटर लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेती है, और जो ब्लड है वो हार्ट से गिल्स में आता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। देन फिर वो किडनी के पास भेज दिया जाता है, फिर किडनी जो है वो एलिमिनेटिंग वेस्ट, ठीक है, किडनी के पास भेज दिया जाता है पूरी बॉडी में मूव करके, तो किडनी जो है वो एलिमिनेटिंग वेस्ट जो है वो ब्लड से निकाल देती है, उसको एक्सक्रीट कर देती है बाहर। और इनके अंदर जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर होगा वो नेफ्रीडिया होगा, ठीक है, किडनी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि इनके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो इनका हैबिटेट है, ये कहाँ पर रह सकते हैं, किस
किस जगह पे पाए जाते हैं, ये मोस्टली बेनीथिक होते हैं इनसाइड, ठीक है, जो बेनीथिक मीन के ये कहाँ पे रहते हैं, ये सी फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। वो सिसाइल होते हैं ये वाले, फ्यू मोटाइल। सिसाइल होते हैं जो आप जगह चेंज नहीं कर सकते, फ्यू, ठीक है। फ्यू जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इनफाइना मीन के बरो डाउन, यानी कि ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ये बरिंग करते हैं और ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है। एपीफाइना सम लिव ऑन सी फ्लोर, कुछ सी फ्लोर के ऊपर भी पाए जाते हैं। मसल और एग्जांपल है इनकी, मसल अटैच विद बाइसल थ्रेड, और बाइसल थ्रेड जो होते हैं वो उनके साथ मसल्स, जो इनकी स्पीशी है, मसल जो इनके अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, वो बाइसल थ्रेड के साथ अटैच होकर रहते हैं। स्कैलप स्विम बाय क्लैपिंग शेल टुगेदर, और कुछ जो है वो स्विमिंग को शो करते हैं। स्कैलप इनके अंदर एक स्पीशी है जो कि क्या करती है, अपने शेल को ओपन करती है, क्लोज करती है, ओपन क्लोज करती है, वो एक प्रेशर जो है वो अडॉप्ट करती है। प्रेशर अडॉप्ट करते हुए क्या करती है, ये मूवमेंट स्विमिंग को शो करती है इन द वाटर। ये था इनका हैबिटेट। नेक्स्ट जो है इनकी फीडिंग एंड डाइजेशन देख लेते हैं, ये फीड कैसे करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को कैसे कैरी करते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन। क्या है, सस्पेंशन फीडर क्या होता है कि जो कि वाटर में से फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, मटीरियल न्यूट्रिएंट्स को वाटर में से क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको ऑब्जॉर्ब करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको फ़िल्टर करते हैं, इस वजह से उनको बोला जाता है सस्पेंशन फीडर। स्टेप 1 क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल डायरेक्ट टू द गिल्स जो इनकी मेंटल कैविटी के अंदर होते हैं, ये डायरेक्टली जाके ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो इसके साथ क्या करते हैं, गिल्स के साथ जो होते हैं अटैच करते हैं, इनके साथ आके मिलते हैं, ठीक है, इनको फेस करते हैं। ग्लैंड सेल्स एंड लेबियल पल्प सिक्रीट कपिस का अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड टैगल्स फूड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर एंड एंटरिंग गिल पोर्स, ठीक है। गिल पोर के थ्रू जब ये अंदर जो एंटर हो जाते हैं तो डिफरेंट म्यूकस जो होती हैं, म्यूकस सिक्रेशन जो होती हैं, वो इनको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती हैं, इनको माउथ के अंदर जो है वो ले आती हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है सिलिएटेड ट्रैक। इनके बाद जो डाइजेशन का ट्रैक होता है, ठीक है, जब सबसे पहले गिल्स ने पकड़ा इनको, जो साइफोन के रास्ते, ठीक है, साइफोन के थ्रू ये क्या करते हैं, ये फीडिंग भी कर सकते हैं। गिल्स के थ्रू, साइफोन के थ्रू ये अंदर आए, ठीक है, इनके ऊपर म्यूकस जो है वो सिक्रेशन हुई, उन्होंने क्या किया, फ़िल्टर कर लिया ऑर्गेनिक मटेरियल को, और क्या हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक में भेज दिया गया इनको, और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सिलिएटेड होगा, मूव द पार्टिकल लैडर द माउथ, और ये क्या करेगा, पार्टिकल को मूव करेगा फ्रॉम द माउथ, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट स्टेप है इनका स्टेप नंबर 3, द म्यूकस एंड फूड पार्टिकल्स आर केप्ट रिवीलिंग बाय रोटेशन, ठीक है, और जो म्यूकस और फूड पार्टिकल होंगे, फूड पार्टिकल जो होगा उसके ऊपर म्यूकस होगा, म्यूकस जो होंगे ये दोनों क्या करेंगे, वर्ल्ड करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, ताकि ये नरम हो जाए खुराक और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। आगे इंजाइम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन डिजॉल्व फ्रॉम इट इन लेयर, और जो इंजाइम होते हैं डाइजेशन के लिए, डिफरेंट ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं इंजाइम को, वो क्या होते हैं, इनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनकी लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं। द सूटेबल पार्टिकल एंटर टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद ये क्या होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद जो होती है वो डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी में जो फूड होती है वो एनर्जी की फॉर्म में अब्जॉर्ब हो जाती है, और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं सारे, इस तरह इनकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको रिवाइज कर लेते हैं, डाइजेशन को क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है कि डाइजेशन जो होती है वो कैसे होती है, ये सस्पेंशन फिल्टर फीडर है, ये फीड करते हैं, ठीक है। गिल जो होते हैं वो साइफोन, ठीक है, साइफोन जो स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर प्रेजेंट, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये फ़िल्टर कर लेते हैं खुराक को, या अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से गिल्स के अंदर, गिल जो है इनको इनकी फूड ट्रैक के अंदर भेज देता है। इनका जो फूड ट्रैक होता है वो क्या होता है, सिलिएटेड होता है, जो कि मूव करवाता है, ठीक है, फूड को टू द अदर डाइजेस्टिव ट्रैक, बाकी वाले जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर इनको क्या करवाता है, मूव करवाता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि फूड जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है फॉर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्मेंस। ये थी इनकी क्या, डाइजेशन एंड फीडिंग। नेक्स्ट इनके अंदर हेडिंग है लोकोमोशन। ये लोकोमोट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। मोस्ट जो हमने पढ़ा था, मोस्ट जो है वो सीसाइल होते हैं, मोस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्विम करते हैं, और कुछ जो है वो क्या होते हैं, ऐसे ही क्रॉलिंग को शो करते हैं।
फर्स्टली मोल्स बाय वेल्विया मूव बाय एक्सटेंडिंग देयर सिलेंडर मस्कुलर फुट बिटवीन द वेल्स। वेल जो होता है इनके बिटवीन जो होता है एक फुट होता है, ठीक है, और कुछ जो मसल्स हैं इस फुट को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, लोकोमोशन को शो करते हैं उस फुट को एक्सटेंड करवा के। और फुट कैसे एक्सटेंड होता है इसका देख लेते हैं, पूरा प्रोसीजर है। जो होता है ब्लड, ठीक है, वो पंप करता है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है इनटू द फुट, फुट में ब्लड जाता है, उसके बाद द फुट स्वेल एंड एक्ट एज एंकर, जो फुट है वो स्वेल कर जाता है और वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो एंकरिंग को शो करता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द फुट शॉर्टन, फुट जो है वो शॉर्ट हो जाता है एंड पुल द एनिमल फॉरवर्ड, और एनिमल को फॉरवर्ड की तरफ मूव कर देता है। फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ब्लड जो है वो पंप करता है, ठीक है, वो ब्लड जो है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, वो फुट के अंदर जाता है, फुट जो है वो स्वेलन हो जाता है और अपने आप को एंकर कर लेता है सबस्ट्रेट के साथ। फिर बाद में लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, फुट एक्सटेंड हो जाता है और अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, फुट शॉर्टन हो जाता है, बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। मोस्ट बायवेल्विया यूज़ द फुट फॉर बर्डिंग एंड अ फ्यू क्रीपिंग, और कुछ बायवेल्विया अपने इस फुट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हैं क्रीपिंग करने के लिए, और कुछ जो है वो बर्निंग करने, बर्निंग होता है खोदना, ज़मीन के अंदर खोद के अंदर को जाना। नेक्स्ट जो है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कि रेस्पिरेशन करना, सांस को कैसे लेते हैं, सांस को कैसे खारिज करते हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन जो होती है वो साइफोन एंड गिल्स के थ्रू होती है। साइफोन जो होते हैं ये दो इनक्यूरेंट और एक्सक्यूरेंट ओपनिंग होती है। इनक्यूरेंट ओपनिंग के थ्रू जो होते हैं वाटर को, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं। गिल्स के अंदर जो होते हैं वो अपने डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है, ब्लड के साथ डिफ्यूजन होती है, इनके साथ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो अदर गैसेस होती है वो एक्सक्यूरेंट जो एक साइफोन होता है उस ओपनिंग के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यही इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट जो है वो इनका है साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब उनके ब्लड इनके अंदर कैसे सर्कुलेट करता है। पेरिकार्डियम इनक्लोज द हार्ट, इनके अंदर हार्ट होता है, हार्ट को एक पेरिकार्डियम कैविटी ने इनक्लोज किया हुआ होता है। हार्ट हैज़ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, इनके पास हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, टोटल 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनके पास होता है वो ओपन होता है। लास्ट टाइम क्लास गैस्ट्रोपोडा में भी पढ़ा था, ओपन होता है। ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर मूव करता है और डायरेक्टली टिश्यू को बात करता है। मोस्ट क्लैम्स हैव हीमोसाइनिन एज द ब्लड पिगमेंट, सम हैव हीमोग्लोबिन, और ब्लड के अंदर जो पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो होते हैं पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो इनके अंदर भी एक पिगमेंट होता है, ठीक है, ब्लड का पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। या तो फिर हीमोसाइनिन होगा या फिर हीमोग्लोबिन होगा सम स्पीशी में, ठीक है। ये था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके पास एक हार्ट होता है। हार्ट को क्लोज किया होता है पेरिकार्डियम कैविटी ने, और हार्ट के पास 3 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं इनके पास ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। इनके पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है और कईयों के पास जो होता है वो हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। ये था। नेक्स्ट इसका है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी बॉडी के बाहर कैसे एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, बॉडी वॉल के थ्रू एक्सक्रीशन को कैसे शो करते हैं। ये इनके पास जो किडनी होती है, किडनी मतलब एज एन नेफ्रीडिया, ठीक है, किडनी जो होती है प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि किडनी नेफ्रीडिया जो है एक्ट लाइक किडनी करती है, ठीक है। 2 नेफ्रीडिया होते हैं, डक्ट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। नेफ्रीडिया जो होता है उसके अंदर ट्यूब्यूल का सिस्टम, डक्ट सिस्टम पाया जाता है और वो ओपन करता है नेफ्रीडिया फोर इन एंटीरियर रीजन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फूड। नेफ्रीडिया 4 जो होते हैं वो ओपनिंग होते हैं जो कि बॉडी वॉल के साथ प्रेजेंट होते हैं, वो बाहर क्या करते हैं, एक्सक्रीशन कर देते हैं। डक्ट सिस्टम से सारा जो एक्सक्रीशन होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसको इकट्ठा करते हैं और बाहर बॉडी के एक्सक्रीट कर देते हैं। ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इनकी रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपनी जनरेशन कैसे बढ़ाते हैं। फर्स्टली सेक्स इज यूजुअली सेपरेट, के अंदर जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट मीन से कि डायोशियस है, ठीक है, डायोशियस है ये। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, यूजुअली जो एक्सटर्नल होती है फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल जो होती है रिलीज़ करती है, जो मेल है वो स्पर्म रिलीज़ करता है, दोनों के अंदर फ्यूजन होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और न्यू जो ऑफस्प्रिंग है वो फॉर्मेशन होते हैं और ट्रोकोफोरा जो लार्वा स्टेज होती है वो भी इनके अंदर आती है। मरीन एम्ब्रियो थ्रो 3 फ्री लिविंग लार्वा स्टेज, जो एम्ब्रियो होता है जब वो हैच करता है तो उसके अंदर 3 लार्वा स्टेजेस जो होती हैं वो आती हैं।
फर्स्ट है ट्रोकोफोरा लार्वा, विलेजियर लार्वा एंड यंग स्पैड। ट्रोकोफोरा लार्वा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है। विलेजियर लार्वा भी गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट का जो लेवल है, लार्वल स्टेज है, वो सब में सेम है। यंग स्पैड, उसके बाद यंग स्पैड की फॉर्मेशन हो जाती है। फ्रेश वाटर जो क्लैम्स होते हैं, ठीक है, एक इनका जो एक स्पीशी आती है इनके अंदर बायोवेल्विया के अंदर, फ्रेश वाटर क्लैम, वो क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। मतलब उनके अंदर क्या होगी, कॉपुलेशन होगी। मेल और फीमेल क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। लेक स्ट्रीम, जब लेक्स में या फिर स्ट्रीम में क्या होता है कि जो लार्वा स्टेज होती है, जब ये लार्वा जो है एग जो है वो हैच करता है, लार्वा फॉर्मेशन कर देता है, तब क्या होता है, अटैचमेंट टू फिश प्रिवेंट द स्मॉल लार्वी फ्रॉम मूव आउट द लेक आर फर्दर डाउन स्ट्रीम। क्या होता है कि लेक स्ट्रीम में पानी जो है वो मुसलसल बहता है, ठीक है। लार्वा जो होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहने से रुकने के लिए, ठीक है, अपने आप को बहने से बचाने के लिए, अपने हैबिटेट में अपने आप को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को गिल्स फिशेस के साथ, फिशेस के गिल्स के साथ या फिशेस की बॉडी के साथ क्या कर लेते हैं, अटैच करवा लेते हैं, ठीक है। इस तरह वो बच जाते हैं डाउन स्ट्रीम से। ये थी इनकी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है इसका देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या लेवल आते हैं। सबसे पहले जो होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो एग हैच करता है, लार्वा फॉर्मेशन होती है, ग्लूसीडिया लार्वा आता है, डिस्चार्ज विद एक्सक्यूरेंट फ्लो। उसके बाद इफ़ कॉन्टैक्ट विद फिश, ठीक है, इनके अंदर एक डेंजर होता है कि हो सकता है ये फ्लो एक आए, ठीक है, स्ट्रीमिंग हो, डाउन स्ट्रीमिंग हो, तो इसके साथ बैक ही कहीं दूर दराज चले जाए, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं फिशेस के गिल के साथ, एक्ट एज अ एंडोपैरासाइट करते हैं, ठीक है, गिल्स के साथ। सिंकिंग टू द बॉटम टू बिकम सेडेंट्री अडल्ट, ठीक है, फिर बाद में सिंक कर जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है, तैर जाते हैं वाटर के बीनीथ, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, अडल्ट में चेंज हो सके। नेक्स्ट इनके बारे में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि क्या करते हैं, पर्ल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सम कैन प्रोड्यूस पर्ल व्हेन फॉरेन ऑब्जेक्ट लगस इन स्टे बिटवीन शेल एंड मेंटल। क्या होता है कि पर्ल फॉर्मेशन कब होती है, ये इनके अंदर यूनिक फीचर है। जब कोई भी बाहर से ऑब्जेक्ट हो गया, कोई से बाहर कोई सब्सट्रेट, छोटा सा पत्थर या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी ऑर्गेनिक मटीरियल जो है वो जब इनके अंदर आता है, तब इन शेल और मेंटल के दरमियान जब ये आ जाता है, तब इनके अंदर क्या होता है, पर्ल फॉर्मेशन। मेंटल विल सिक्री लेयर ऑफ नेक्री, हमने पढ़ा था थ्री लेयर्स होती हैं, ठीक है, शेल की। एक लेयर होती है नेक्रियोसिस जो लेयर होती है वो सराउंड करती है, ठीक है, इनर साइड आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सराउंड करती है इस पर्ल को, ठीक है। उस नेक्रोसिस लेयर की कंपोजिशन से पता चलेगा कि पर्ल की आउटर कवरिंग होगी वो कैसी होगी। अराउंड द जो ऑब्जेक्ट एज प्रोटेक्शन लेयर, नेक्रिस क्या करती है, उसके अराउंड जो वो प्रोटेक्शन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की बड़ी जो है वो क्या कर लेती है, बना देती है। पर्ल फॉर्म व्हेन स्मॉल स्फीयर्स आर इंसर्ट टुगेदर वाइल नेक्री वाज सिक्रेटेड, ठीक है। नेक्री जो है वो सिक्रेशन करती है और क्या करती है कि उस पर्ल के अराउंड जो एक शीट को फॉर्मेशन कर देते हैं, इस तरह वो पर्ल है वो फॉर्मेशन हो जाती है। और ये किस वजह से होती है, ये नेक्री लेयर, नेक्रोसिस जो लेयर होती है वो थर्ड लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसकी वजह से पर्ल की फॉर्मेशन होती है। आपको नज़र आ रहा होगा ये पर्ल है, ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट है, मेंटल की लेयर के साथ, मेंटल की एक लेयर नेक्री शेल की लेयर है उसके साथ ये प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ये कहाँ से फॉर्मेशन इसकी होती है, इसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नेक्रस जो लेयर होती है उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि पर्ल की फॉर्मेशन कैसे होगी। ये था आज का लेक्चर, ठीक है। होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज जो भी हमने इसके अंदर पढ़ा। आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।